गया क्या? बहुत थका हुआ है ना, इसीलिए। फेरी निकल गई? कब की माँ? मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या हम सब ऐसे ही कार में बैठे रहेंगे? मैं तो यहीं बैठूंगी बेटा, तुम लोगों को जाना है तो जाओ। क्या कहती हो? बाहर चलते हैं। आप लोग चाय पियेंगे? नहीं थैंक्स। नहीं बेटा, शुक्रिया। आपको जाना है तो जाइए ना। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। मैंने मिस्टर फहरुद्दीन से वादा किया है कि करीम को वो खत आज ही दे दूंगी, और आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस खत में क्या लिखा है। तुम्हारा और करीम का रिश्ता बहुत ही अलग है। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा हो। तुम दोनों ने बुरे से बुरे दिन साथ देखे हैं, क्या कुछ नहीं सहा है, फिर भी तुम लोग एक साथ रहे, हर मुश्किल का सामना किया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक खत उन सारी बातों पर हावी हो जाए। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों का रिश्ता इस सब से बहुत ज्यादा मजबूत है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना करीम तुम्हारी सिचुएशन को समझेगा। वो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देगा, मैं उसे खो दूंगी। रो मत मरियम। जब मैं जेल से बाहर हवा खाने निकलता था ना, तो वहां पर जेल के आसपास बहुत सारे आजाद पंछी उड़ा करते थे, और मैं सोचता कि काश ये तुम तक मेरी खबर पहुंचाए, तुमसे बात करे, तुम्हारे लिए दुआ करे। आज मैं पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं कि मैं बहुत खुश हूं। मैं चीखूंगा तो तुम क्या करोगे? तुम नहीं चीखोगे। मैं चीखूंगा। नहीं, सब हमारी तरफ ही देखेंगे। तो देखने दो। मैं उन सब से कहूंगा कि क्या देख रहे हो भाई, मैं अपनी बीवी से प्यार का इजहार कर रहा हूँ। ओहो, ये लोग भी इस फेरी में। ठीक है माँ, मुझे वक्त नहीं मिला तो क्या करूँ? समझने की कोशिश करो माँ। हेलो, तुम लोग भी इस फेरी में हो? हाँ। अच्छा हुआ, सुनवाई के बाद तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए तुमसे मिल ही नहीं पाए थे, फिर सोचा कि घर जाकर फोन करेंगे। ठीक है माँ, मैं वक्त निकाल कर अगले हफ्ते आता हूँ। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा और बाबा से कहिएगा मैंने याद किया। सॉरी, मैं फोन पर था। हेलो। हेलो। सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। शादी मुबारक हो, हमेशा खुश रहो। थैंक यू। थैंक यू। वो बहुत बड़ा इत्तेफाक था कि उस रात तुम वहां से गुजर रही थी। हाँ था तो। और अदालत में मेरे लिए गवाही देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानबूझकर किसी बेगुनाह को जेल में नहीं देख सकती। भूल जाओ, अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मेरे लिए खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक असली कातिल पकड़ा नहीं जाएगा तब तक मैं ही शक के दायरे में रहूंगा और सुकून से जी नहीं पाऊंगा। देख लेना, कातिल जल्दी ही पकड़ा जाएगा। मुझे ठंड लग रही है, नीचे चले क्या? हाँ चलते हैं। अपना ख्याल रखना। तुम भी। एक बार फिर से शुक्रिया। खुशी हुई तुम रिहा हो गए, फिर मिलेंगे। कमीना, कभी नहीं भूलूंगा पहली सुनवाई में इन्होंने क्या किया था। वो भूल जाओ, इन्हीं की वजह से तो तुम रिहा हुए ना। वो जो भी हो, मैं इन्हें अपने आसपास भी देखना नहीं चाहता, और तुम भी इनसे दूर रहा करो। असली कातिल का पता चलते ही हमें सुकून मिल जाएगा। क्या लगता है, ये यसरान वालों का काम हो सकता है क्या? ये इसका भी तो काम हो सकता है। मुस्तफा का? उस रात ये भी वहीं था। मेरी गिरफ्तारी के वक्त ये तुम्हारे पास था, याद है? फिर से शुरू मत करो प्लीज।
वहाँ तीसरे शख्स के पैरों के निशान भी मिले हैं। हो सकता है इसी कमीने के। क्या हो गया है तुम्हें? उस पर कुछ भी इल्जाम मत लगाओ किरण। मैं तो बस कह रहा हूँ ये भी हो सकता है। अगर ऐसा होता तो तुम्हें बाहर निकालने की इतनी कोशिश लेकिन करता तुम वो। उसकी साइड क्यों ले रही हो? हम किसी की साइड नहीं ले रहे, लेकिन तुम्हारी बात गलत मैं है। बस अंदाजा लगा रहा हूँ। वो मत करो जो दूसरों ने तुम्हारे साथ किया। बिना सच जाने इल्जाम लगाए जा रहे हो। यकीन नहीं हो रहा है कि हम उसकी वजह से लड़ रहे हैं। हमें भी। आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ ही जाएगा। नहीं, इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जाएगी, वो तुम तक पहुंच ही जाएंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। क्या देख रहे हो? उनकी तरफ मत देखो। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। फातिमा गुल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतने दिनों तक जब मैं जेल में था तो यही तुम्हारे आसपास घूम रहा था। उस वक्त मैं मजबूर था, बहुत ही बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बात बात पर गुस्सा आ जाता है। लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। नाराज हो गई? हम नाराज नहीं हैं। क्या हुआ? तुम अब भी उससे प्यार करते हो ना? बकवास मत करो। झूठ मत बोलो, तुम उससे प्यार करते हो। समझ नहीं आ रहा कि तुम पर दया खाऊं या खुद पर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये बात मैं किसी की भी कसम खा के कह सकता हूँ। किसकी कसम खा सकते हो तुम? तुम जिसकी कहोगी उसकी कसम खा सकता हूँ मैं। तुम बताओ मुझे, मैं अपना प्यार कैसे साबित करूँ? क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? कुछ करने की जरूरत देखो, नहीं। मुझसे इस तरह बात मत किया करो प्लीज हाजिर। ठीक है। चलो चाय पीते हैं। भाई दो चाय देना। हाँ, ये लीजिए। नहीं, शुक्रिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे जरूर नाराज होगा। मैं उसकी नाराजगी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन डर मुझे इस बात का है कि कहीं वो मुझसे नफरत न करने लगे। चाय तो ठंडी है। माँ को आखिर हुआ क्या? हमसे मत पूछो, वो खुद बोलेंगी तुमसे। उन्हीं से सुन लेना। ऐसा क्या किया है उस आदमी ने जो माँ इतनी परेशान है? उन्होंने इस बारे में हमें भी नहीं बताया है। हर वक्त वो क्यों रोती रहती है? आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है? तुम्हारे बिना वो बहुत मुश्किल से दिन काट रही थी। काफी तकलीफ में थी वो। कुछ ज्यादा ही परेशान थी तुम्हारे लिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखना, हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। काश ऐसा ही हो। जरूर होगा।